बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करता हूँ जी कि पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, तो वहाँ पे मैट्रिक, FA FSC, BA BSc, MA MSc, MPhil PhD लोगों ने भी अप्लाई किया और उन्हें एग्ज़ाम दिए। किसके लिए जी? पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो वो शेर एक याद आ गया कि एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। यानी जहाँ पे मैट्रिक वाला अप्लाई कर रहा है वहाँ पे PhD वाला अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे एक बात मैं करता चलूँ कि जो PhD लोग हैं वो अगर प्राइमरी टीचर या पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए तगो दो कर रहे हैं, तो ये साइन है बेरोज़गारी का। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ स्टडी ना होने का साइन भी है। जब एक PhD बंदा है जिसने क्रिएटिव स्टडी की है, जिसने रिसर्च बेस्ड स्टडी की है, उसने अगर प्राइमरी टीचर भर्ती होना है या उसने पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होना है मैट्रिक वाले के साथ, तो उसका PhD करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि अगर PhD बंदा है, उसने इतनी स्टडी की हुई है, उसने रिसर्च की हुई है, जो उसने रिसर्च में काम किया है उसी को यूटिलाइज करते हुए सोसाइटी के अंदर, रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर कुछ ऐसी सोसाइटी बनाए, कोई ऐसा बिजनेस डेवलप करे, अपने साथ 1000 बेरोजगारों को भी जो है ना वो रोजगार मुहैया करें। चलें आगे चलते हैं। अब तकरीबन 70,000 से ज़ायद स्टूडेंट हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई कर रखा है किसी ना किसी पोस्ट पे। अब होगा क्या, इन 70,000 से कम 1,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 बंदे जो है ना वो अपॉइंट होंगे। बाकी आप देख लें कि कितने फिगर हैं जो लोग बेरोज़गार हैं। लाखों नौजवान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के पढ़े लिखे हैं जो मास्टर्स डिग्री रखते हैं, MSc हो गई, MA हो गया, MPhil हो गया, PhD, लेकिन उनके लिए पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अब जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है उसका काम क्या है जी? जो यहाँ से टैक्स इकट्ठे होते हैं वो, और जो गवर्नमेंट पाकिस्तान से फंड मिलता है सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको लगाना कहाँ है, इनकी ये जिम्मेदारी है। इन्होंने कुछ भी नया काम नहीं किया। आने वाले 5-7 सालों में ये नौजवान खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है जी? नौजवानों की एक बहुत बड़ी लाट जो है ना यहाँ से UK और ऑस्ट्रेलिया जो है ना मूव हो रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी रोज़गार नहीं है। अब करने की बात क्या है, स्टूडेंट काउंसलिंग पे आ जाते हैं कि आपने अपने बच्चे को मैट्रिक करवाना है। मैट्रिक के बाद अगर आपका बच्चा 70% से नीचे मार्क्स ले रहा है तो उसको आगे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको आपने कोई ना कोई डिप्लोमा करवाना है। जब आगे 70%, 80%, 90% वाले लोग बैठे हुए हैं डिग्रियां रख के, उनके पास जॉब के मौके नहीं हैं, तो जो 50% या 60% नंबर लेके बच्चा जाने वाला है उसने क्या करना है? लिहाजा आपने मैट्रिक के बाद कोशिश करनी है कि जो बच्चे 90%, 80% है उनको आप मेडिकल फील्ड में डाल दें, इंजीनियरिंग में डाल दें। लेकिन अगर बच्चे नंबर कम ले रहे हैं उनको प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आप जो है ना 2 साल मेडिकल फील्ड का कोर्स करवा दें, या अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं तो 3 साल डिप्लोमा है जिसको कहते हैं DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, या सिविल में है, इसी के साथ एक इलेक्ट्रिकल में है, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इसी के साथ डीजल पेट्रोलियम में है, और उस फील्ड में आप बच्चों को भेजें। तो तब जाके ये जो बर्डन आ रहा है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 3 साल का ये डिप्लोमा है। 3 साल के बाद कहीं ना कहीं आपके बच्चे की जॉब हो जाएगी। वरना आपका बच्चा बैचलर करेगा, मास्टर्स करेगा, MPhil करेगा। एक ये फील्ड हो गई। दूसरा, जो बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं, जैसे 80%, 90% ले रहे हैं, उनके लिए आपने क्या करना है? उनके लिए आपने ऐसा करना है कि उनको आपने मेडिकल फील्ड में कोशिश करनी है कि वो MBBS कर ले। MBBS के लिए अगर आपको मौका मिलता है, आपका बच्चा टैलेंटेड है, उसको आपने MBBS करवाना है। अगर उसको मेरिट पे एडमिशन नहीं मिलता तो आपने उसको सेल्फ फाइनेंस पे जो है ना स्टडी करवानी है। अगर वहाँ उसका एडमिशन नहीं होता MBBS में, तो फिर आपने उसको मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है ना होता है, ये भी BS होता है, और इसमें आपने ट्राई करना है। इसकी भी आगे ब्रांचेस होती हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट होता है, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो सर्जरी का होता है, वो डेंटल का होता है, मुख्तलिफ मतलब आगे ब्रांचेज जो है ना ये निकलती रहती हैं।
अगर वहाँ भी नहीं होता तो फिर ये वेटनरी का शोबा है जिसको डीवीएम कहते हैं, ये आप अपने बच्चे को डीवीएम करवा दें। अगर ये भी नहीं होता तो फिर आप अपने बच्चे को 2 साल मेडिकल कोर्स करवा दें। अगर वो भी नहीं होता तो आपने बच्चों को शॉर्ट कोर्स करवाने, ठीक है, उसमें क्वांटिटी सर्वेयर का हो गया, उसमें सर्वेयर का हो गया, उसमें सेफ्टी ऑफिसर का हो गया, ये वाले कोर्सेज आपने करवाने, मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का, ये वाले कोर्स करवा के आप बच्चों को बाहर किसी मुल्क भेज देना है तो वो अच्छा रोज़गार कमाएंगे, बजाय इसके कि यहाँ पे वो जॉब का इंतज़ार करते रहें। बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन किन बच्चों को पढ़ाना है? जो 80% से अबव नंबर लेके जा रहे हैं। तो चूँकि कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है, तो लड़कियों के लिए ये करना है जी कि जो भी बच्ची एफएससी करती है उसके लिए 4 साल नर्सिंग प्रोग्राम है, उसके बाद वो डायरेक्ट 16 या 17 ग्रेड में अपॉइंट होती है। और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है नर्सिंग, जो मेडिकल का शोबा है यहाँ पे स्टाफ ही नहीं पूरा हो रहा। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्ची मेडिकल शोबे में नर्सिंग यानी ये 4 साल या 5 साल प्रोग्राम होता है, इसमें एडमिशन लेने में कामयाब हो गई, जो बच्ची अप्लाई करेगी ज़रूरी नहीं उसका एडमिशन हो जाए, जिनका एडमिशन हो जाता है उनको 10,000 रुपये पर मंथ वजीफ़ा भी मिलता है। तो आपने अपनी बच्चियों को कोशिश करनी है, जो लायक बच्चियाँ हैं जो MBBS से रह जाती हैं, आपने उनको नर्सिंग करवा लेनी है। बच्चियाँ जो है वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मेल स्टूडेंट के कंपैरेटिवली अगर मैं देखें, फीमेल जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा लायक हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। उसमें मैं आपको एक फ़िगर बता देता हूँ कि आज़ाद जम्मू एंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सीनियर टीचर्स जनरल लाइन में 11,000 से अबव लड़कियों ने अप्लाई किया हुआ था और 5,000 उनके मुकाबले में लड़के थे। आप देख लें कितना बड़ा डिफरेंस है।